बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वाइल लूप सेकंड ईयर का हमारा लूप्स हमने पढ़े थे सबसे पहले। अब हम जो है वो पढ़ते हैं सबसे हमारा पहला लूप जो सिंपलेस्ट लूप है हमारा सबसे ज़्यादा, उसको हम कहते हैं वाइल लूप। ठीक है। अच्छा जी, वाइल लूप जिस तरह से लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ द सिंपलेस्ट लूप ऑफ सी लैंग्वेज। सबसे सिंपल लूप है, मतलब आप अगर आपने कोई भी काम करना है, सबसे इजीली अगर आपको कोई काम करना है तो वो हम इस लूप को यूज़ करेंगे, वाइल को। ठीक है। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट और मोर वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। आपकी एक स्टेटमेंट चलती है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट चलती हैं तब तक जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है। जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट चलेगी, आपके पास इंक्रीमेंट होगा, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज होगी। जब चेंज हो जाएगी तो अगेन हम कंडीशन पे जाएंगे और दोबारा से चेक करेंगे कि आपकी कंडीशन ट्रू है या नहीं है, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी वो स्टेटमेंट अगेन जो है वो नहीं चलेगी। ठीक है। सिंटेक्स की तरफ जाते हैं, सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है, वाइल कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम कंडीशन कुछ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया चेक करेंगे, अगर वो आपका क्राइटेरिया ट्रू होता है तो आपकी स्टेटमेंट चल जाएगी, और अगर आपके क्राइटेरिया ट्रू नहीं होता, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो यहाँ पे जबकि पास स्टेटमेंट है नीचे वो नहीं चलेगी। ठीक है। सेम एज इट इज़, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अगर कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब एक से ज़्यादा अगर आपके पास स्टेटमेंट्स हैं तो क्या होगा, सेम एज इट इज़ कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं तो वो तीनों चलेंगी। तीनों चलने के बाद अगेन हम कंडीशन पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर दोबारा चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर अगेन फिर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी चलेंगी। ठीक है। और तब तक चलती रहेंगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, और जैसी फॉल्स होगी तो आपकी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी और नेक्स्ट अगर आपने कोई काम करना है तो वो होगा। सेम एज इट इज़ फ्लो चार्ट में देखें, इसमें क्या आपके पास कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होती है तो लूप बॉडी चल जाती है, मतलब अगेन वही स्टेटमेंट्स चलती हैं। स्टेटमेंट्स चलने के बाद, लूप बॉडी चलने के बाद अगेन हम कहाँ आ जाते हैं, कंडीशन के ऊपर। ठीक है। कंडीशन आपकी फिर ट्रू होगी, फिर लूप बॉडी चलेगी, फिर लूप बॉडी चलने के बाद हम दोबारा फिर क्या करेंगे, फिर से कंडीशन दोबारा चेक करेंगे। ठीक है। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आगे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब एफ़ जहाँ पे बना हुआ है एरो, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो फिर हम प्रोग्राम क्या करेंगे, उसका जो कंडीशन है उसको दोबारा चेक करके दोबारा स्टेटमेंट को नहीं चलाएंगे और उस हम लूप से जो है वो बाहर आ जाएंगे। मैंने प्रोग्राम एंड नहीं कहा, मैंने कहा है हम लूप से बाहर आ जाएंगे। प्रोग्राम एंड इसलिए नहीं कहा कि क्योंकि मे भी आगे प्रोग्राम के अंदर बाकी कुछ और स्टेटमेंट्स हो जिन्होंने अभी चलना हो। ठीक है। इसलिए अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि हमारा क्या ख़त्म हो रहा है, लूप ख़त्म हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं, आपके पास प्रोग्राम, ये आपके पास प्रोग्राम है, इसको हम देख लेते हैं। सिंपली वो हमारे पास स्टेटमेंट क्या दे रहा है, डिस्प्ले पाकिस्तान फॉर 5 टाइम्स यूजिंग वाइल लूप। कि वाइल लूप को यूज़ करके 5 दफ़ा आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान को प्रिंट करना है। ठीक है। यहाँ पे सेम एज इट इज़ हम जो है दोनों हेडर फाइल्स stdio.h और conio.h को क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद हम लेते हैं एक वेरिएबल n। ठीक है। n की जो इनिशियल वैल्यू है, मतलब कितनी दफ़ा आपने चलाना है, सबसे पहले आपने क्या बतानी है, स्टार्टिंग वैल्यू के स्टार्टिंग वैल्यू उसकी क्या है। यहाँ पे हमने क्या ले ली, 1। अब क्लियर स्क्रीन, मतलब हमने स्क्रीन को क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, साफ़ कर लिया। नेक्स्ट वन वो कह रहा है वाइल लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब आपकी कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और तब तक चलती रहेगी कंडीशन जब तक आपकी वैल्यू 5 नहीं हो जाती, 5 से ज़्यादा नहीं हो जाती। ठीक है। लेस देन का मतलब है कि कम होनी चाहिए वैल्यू, जो n की वैल्यू है वो 5 से कम होनी चाहिए, और या तो क्या है उसके 5 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी आपका जो लूप है वो चलता रहेगा। सही है। अब यहाँ पे अगर आपके पास कंडीशन ट्रू मतलब हो जाती है, n की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, 1। ठीक है। अब हमने चेक किया कि क्या जो 1 है क्या वो छोटा है या बराबर है 5 के, तो 1 पड़ा है n के अंदर, n के अंदर 1 है, तो n क्या है, छोटा है 5 से, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ट्रू होने पर क्या चलेगा हमारे पास, यहाँ पे जो पाकिस्तान दिया हुआ है
ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आउटपुट में पाकिस्तान एक दफ़ा नज़र आएगा, शो हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एन प्लस प्लस मतलब एन की वैल्यू में क्या कर लेते हैं, 1 का इंक्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लें ज़रा एक दफ़ा, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास जब n प्लस प्लस होगा मतलब n की वैल्यू पहले 1 थी, 2 हो जाएगी, 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 तो क्या हो गया, वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 2। सही है, सेम एज इट इज़ जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम ऊपर जाके यहाँ से अगेन चेक करेंगे कि आपके पास जो वाइल में ये क्या जो 2 है वो छोटा है 5 से, तो 2 जो है वो छोटा है 5 से। ठीक है, तो आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो अगेन क्या चलेगा, पाकिस्तान। सही है, पाकिस्तान चल जाएगा। इसके बाद अब क्या है हमारे पास, पहले वैल्यू क्या हो गई थी, 2। अब हम दोबारा प्लस करेंगे 1, 2 प्लस 1 वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3। ठीक है, 3 होने के बाद अगेन हम कहाँ, मतलब अब हमने n की वैल्यू में फिर प्लस कर लिया है। प्लस करने के बाद हम अगेन कहाँ चले जाएंगे, y के ऊपर, और फिर जाके चेक करेंगे कि जो 3 है क्या वो छोटा है 5 से, तो 3 छोटा है 5 से। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ठीक है, तो अगेन क्या चलेगा आपके पास, पाकिस्तान थर्ड टाइम चलेगा। यहाँ पे ये थर्ड टाइम आपके पास जो है ये पाकिस्तान चलेगा। ठीक है, और पाकिस्तान चलने के बाद जो है वो फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, एन प्लस प्लस जब हो जाएगा तो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, दोबारा से पहले 3 हो गई थी, अब क्या हो जाएगी, 4। 3 प्लस 1 क्या हो गई वैल्यू, 4। ठीक है, वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 होने के बाद दोबारा हम कंडीशन चेक करेंगे इसी तरह से, 4 छोटा है आपका 5 से। ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। फिर चलेगा पाकिस्तान, फिर फोर्थ टाइम जो पाकिस्तान है वो प्रिंट होगा, फिर इसी तरह से फिफ्थ टाइम भी प्रिंट होगा। अब आपके पास जब वैल्यू हो जाएगी 5, तो क्या है, 5 इक्वल है 5 के। ठीक है, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्रू। यहाँ पे आ जाएंगे, पाकिस्तान को प्रिंट कर देंगे 5 टाइम। ठीक है, अब हम जब दोबारा प्लस इंक्रीमेंट करने लगेंगे तो क्या इंक्रीमेंट होगा, 1 प्लस 5। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब जाके ज़रा चेक करेंगे क्या 6 जो है वो छोटा है 5 से, नहीं है। बराबर है 5 के, नहीं है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, तो हम कहाँ आ जाएंगे, गेट सी एच पे, और अपना नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको चलाएंगे और प्रोग्राम को इस तरह से हम क्लोज़ कर देंगे। अगर नीचे फर्दर कोई स्टेटमेंट्स होती तो हम उनको चलाते, और उनको चलाने के बाद जो है वो हम अपने प्रोग्राम को जो है ख़त्म करते। ठीक है, अदरवाइज़ अब हमारे पास एक ही लूप तो हमने वो चला लिया और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। होप सो आपको प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है इसके बाद हम वो करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था। चैप्टर में से आपके पास सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोग्राम आता है, और आपके पास जो है वो थ्योरी वगैरह इसमें से नहीं आती। ठीक है, तो फोकस करेंगे हम ज़्यादा प्रोग्राम्स के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।